गूगल मैप की एक छोटी सी गलती और हंसता खेलता खानदान हमेशा के लिए उजड़ गया। कराची से कोयटा के सफ़र पर निकलने वाले अली जमील को टेक्नोलॉजी पर अंधा एतबार दश्त के मौत के कुएं में कैसे ले गया, इसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वो अब्बास ताबिश का एक शेर है कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। तो ये अजीब व गरीब वाक़या है, सानेहा है, बल्कि एग्जैक्टली हुआ क्या है ज़रा बताइएगा। देखिए, एक फैमिली जो है वो कराची से सैर तफरी के लिए कोयटा जा रही थी। जब वापस आई तो वहाँ पर मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से वो मस्तूम का एक करीबी इलाका है दश्त वहाँ शामिल हो गए। अब बलूचिस्तान की जो रिवायत थी मेहमान नवाजी की, हम देख रहे हैं कि जो अभी भी मेहमान नवाज बलोच है वो है वहाँ पर, लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिल ख्वारिश दहशतगर्द जो है वो मासूम शहरियों को जो है वो अपना सॉफ्ट टारगेट समझ के उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये कहाँ की रिवायत है कि बीवी के सामने जो है एक शौहर को कत्ल कर दिया जाए। उनके तो मासूम बच्चे वहां पर थे और खानदान का सरबराह जो है वो वहां पर मौके पर फौरी तौर पर जहाँ बाग हो गया। फिर कल मेरी जो मामला खुसूसी बराए दाखिला है बलोचिस्तान बाबर यूसुफ से इस वाक़े पर मुकम्मल तौर पर तफसीली गुफ्तगू की। तो बाबर यूसुफ का भी ये कहना था कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और मस्तूम के इलाके में जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हमने जब कल नमाज इरादा उनका कवर करा तो उनके बच्चे जो है वो ज़ारो कतार रो रहे थे और दूसरी जानिब वो कराची के एक मारूफ ताजिर भी थे और मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सितारे हैं रिजवान, इरफान, मिनाज, गुलफाम, इन दोनों से मेरी वहाँ पर काशान, गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अली की उम्र क्या थी? अली के बच्चे कितने हैं? देखिए अली अली की जो उम्र थी वो 30 साल के करीब उनकी उम्र थी और दो उनके बच्चे थे, दोनों बच्चियां थी उनकी, मासूम बच्चियां। और दोनों बच्चियां जो है वालिद के साथ कोयटा घूमने के लिए गई थी। उनकी एक एहलिया थी, उनके जिस्म पे भी एलिया की कुछ हालत जो है वो कैसी है अब? देखें, बिल्कुल कल जो उनसे हमारी बात हुई बाबर यूसुफ रई से, उनके जानिब से ये बताया गया था कि क्रिटिकल सूरत हाल थी जिस पर उनको कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब उनकी हालत जो है वो खतरे से जो है बाहर बताई जा रही है, जबकि उनको अभी 5 गोलियां लगी हैं और अल्लाह ने रहम वाला मामला फरमाया है। उनको भी सूरत हाल जो है पहले तशवीशनाक बताई जा रही थी, लेकिन कल जब हमारी उनसे बात हुई तो बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी हुआ क्या, ज़रा सूरत हाल ये समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये गाड़ी चलाकर मज़ीद फर्दर आगे जा रहे थे या ये टूवर्ड्स अब कराची आना चाह रहे थे? इन्होंने लोकेशन ऑन की अपनी और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, फिर इन्हें इंटरसेप्ट किया गया, कोई लूट मार की कोशिश थी, शनाख्ती कार्ड चेक हुआ, किस तरह हुआ ये? देखिए, खानदानी जराये से जो हमारी बात हुई है और कोयटा में जो हुकूमती हुकाम से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि कोयटा की सैर तफरी करने के बाद ये कराची वापस आ रहे थे। आर सी डी हाईवे जो है पहले जो कोयटा शहर से जब बाहर इंटर होते हैं तो लखपास टनल आता है। लखपास टनल जब क्रॉस करेंगे तो मगरबी बाईपास का एरिया आ जाता है। उसके साथ ही फिर जो है मखदूम का इलाका है, खालिकाबाद का इलाका है, ये सारा बलोच बेल्ट एरिया है जो ये यहाँ से कोयटा के मगरबी बाईपास से जो शुरू होता है। अब वहां से इनकी जानिब से जो है रास्ता भटक गए थे, यह दावा किया जा रहा है हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से। फिर भी कल हमारी अहल खाना से भी बात हुई, मैं खुद नमाज जनाजा का कवर करने के लिए गया था। वो ये बता रहे कि गूगल इनकी एहलिया का जो बयान रिकॉर्ड किया गया और एहलिया ने जो अपने जो यहाँ पर अहल खाना है उनको ये बताया कि जब वो आरसीडी हाईवे पे पहुंचे वहां से रास्ता भटक गए थे। फिर वहाँ बलूचिस्तान में कुछ सिग्नल प्रॉब्लम थी और इतनी मैप ने जो है गलत रहनुमाई करी है, जिससे वो बिल्कुल दस्ट के अंदर एक और इलाका है, खंड के नाम से इलाका है, बिल्कुल खंड के करीब पहुंच गए थे। और अब से कुछ देर पहले जो है एसएसपी जो मस्तूम है उनसे भी बात हुई है, उनकी जानिब से दावा किया गया इंकशाफ ये हुआ है कि गाड़ी के ऊपर जो है मशीन गन से जो फायर किए गए हैं। ये कहाँ की रिवायत है, मशीन गन से जो इनके ऊपर फायर किए गए हैं अच्छा, जो वैसे बड़े उमूमन धड़क। उमूमन उमूमन हम भी मैप्स यूज़ करते हैं और कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पे नेटवर्क चला जाए, तो अगर मैप ने ऑलरेडी जो रूट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो नेविगेट करता रहता है, नो मैटर व्हाट के सिग्नल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, नेटवर्क है या नहीं है, उस पर्टिकुलर रूट पे आपके मोबाइल की मूवमेंट के साथ उसको इंटीग्रेट करके चल रहा होता है। ये सड़क पे ही थे ना ये? उस मैप ने इन्हें गलती से किसी कच्चे में तो नहीं उतार दिया था, किसी खेत खलियान में तो नहीं उतार दिया था? सड़क पे ही थे जहाँ ये वाकया हुआ। देखिए, ये आरसीडी हाईवे जो है वहां से 3 रास्ते निकलते हैं जब आप कराची शहर की जानिब आ रहे होते हैं। ये बताएं ना। जैसे आप लगपास टनल क्रॉस करेंगे, पहला जो एरिया जो आएगा, पहले मस्तूंग आता है, फिर दश्त आता है, फिर मंगोचर का इलाका वहां पर आता है। और जैसा आपने कहा कि अगर लोकेशन एक बार अगर हम सर्च कर दें उसको तो लोकेशन एग्जैक्टली हमें उस लोकेशन पे पहुंचाती है।
अब इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी कि आया कि जो पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, जो गाड़ी ड्राइव करते, सरबराह जो थे घर के, उनकी जानिब से कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकेशन कोई और इलाके की वहां पर सर्च कर दी हो गलती से, क्योंकि मुसाफिर है, एरियाज का इतना पता होता नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है खंड के इलाके में इनकी गाड़ी जो है वहां पर गई है। वहां करीबी कुछ बता रहे मुसल्ला अफराद, नकाबपोश अफराद मौजूद थे, उनकी जानिब से इनकी शनाख्ती कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चेक किए गए, सिर्फ अंदोधुन इनके ऊपर फायरिंग की गई है। और हुकूमती हुकाम जो है वजारत जिस वक्त दाखिला ये फायरिंग हुई बलूचिस्तान। जिस वक्त ये फायरिंग हुई, क्या ये रात का टाइम था, ये दिन के उजाले के वक्त में हुई है, ये पता चल सका है? देखिए, इस हवाले से हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि ये रात में सफर कर रहे थे या दिन में सफर कर रहे थे। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की एक अलामिया मैंने पढ़ा था, उनमें उन्होंने बताया था जितनी भी गाड़ियां जो कराची टू कोयटा चल रही हैं, उनको दिन को सफर करने की उनको हिदायत जारी की गई है। और शहरियों को यही दरखास्त की गई है कि रात के औकात में इन शाहराहों पर जो है वो अकेले सफर ना किया जाए। क्योंकि हालिया दिनों जो है मैं भी कोयटा गया था विजिट करने के लिए, लेकिन मैं बाहर गया था। कोयटा के जो शहर हालात हैं, कोयटा के हालात बाजार शहर के हालात काफी बेहतर है। लेकिन दूसरी जानिब जब ये दिगर जो हमारा बलोच एल्ट का जो सारा एरिया आ जाता है, विंदर आ जाता है, खुफदार आ जाता है, मंगोचर का एरिया है, मसलूम का एरिया है, खाली का बात है, इसके साथ दस्त का एरिया लग जाता है। फिर दिगर जो एरियाज यहाँ पर बने हुए, इसके हालात काफी कशीदा है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो BLA के जो टेररिस्ट है, उनको भी उसमें हलाक किया जाता है। लेकिन जो कल ताजरों की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि इनके कातिलों को जो है फौरी तौर पर इंसाफ फराम किया जाए। और उन्होंने फील्ड मार्शल से भी कातिलों दरखास्त को की है गिरफ्तार कि किया जाए, फौरी इन्हें तौर पर ये इंसाफ फरमा फैमिली दिया जो है, जाए। इस फैमिली को जो है इंसाफ फराम किया एग्जैक्टली जाए। जी। अब जो खातून हैं वो इलाज के सिलसिले में कहाँ मौजूद हैं, और ये ज़रा बताइएगा कि आखिरी राब्ता अली का कराची में मौजूद अपनी फैमिली से, वालिद से या किसी से कब हुआ था, क्या बताया था उन्होंने? देखिए, अली का राब्ता कोयटा से जब वो कराची के लिए रवाना हो रहे थे, उस टाइम उन्होंने अपने भाई को कॉल करी थी और उन्होंने अपने भाई को कहा था कि मैं कराची के लिए रवाना हो रहा हूँ। और जब आपने खातून की तबीयत की बात करी, तो खातून कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बलूचिस्तान हुकूमत जो है राब्ता भी कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ताहम अब तक किसी भी हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुतासरा फैमिली से राब्ता नहीं किया गया। कल भी नमाज जनाजा में हमने देखा कि हुकूमती कोई शख्सियत वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, दूसरे सूबे में कराची का शहरी जो है वो उसको वहाँ शहीद कर दिया गया बेदर्दी से। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर कोई स्टैंड लेती हुकूमत नजर नहीं आ रही है, ना कोई मजम्मती बयान हुकूमत की जानिब से आया है। और इनकी फैमिली भी कल यही गिला शिकवा कर रही थी कि हुकूमत ने अभी तक कहा हमसे कोई जो है वो राब्ता नहीं किया। लेकिन जो उनकी फैमिली की जानिब से फिर हमने बात भी करने की कोशिश करी, और फैमिली भी काफी गमो गुस्से का इजहार कर रही थी। फैमिली ने मीडिया से भी बात ठीक करने है, से इनकार ज़ाहिर किया। है उनका हक ऑफ है। कैमरे उनके भाई से भाई से रब्ता कब हमारी किया था अली ने, किस वक्त किया था, किस तारीख को, कितने बजे, कुछ पता है? वो बता रहे हैं कि जब अली, ये वाकई 4 रोज कबल के, जब अली जब कोयटा शहर से रवाना हो रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने रब्ता करा। लेकिन जब जाहिर सी बात है फैमिली सबने बात करने की कोशिश करी, लेकिन फैमिली गमों गुस्से का इजहार करते हुए फैमिली कुछ बातों का जवाब दे रही थी और कुछ बातों का जवाब उनके भाई की जानिब से नहीं दिया गया। कल जब वो छिपा सट थाने पहुंचे हुए थे मैयत रिसीव करने के लिए, हम भी वहां पर गए, हमसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और हम कुछ नहीं चाहते, और लिहाजा जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी वाइफ है, अली की वाइफ, उनकी जो तस्वीर वगैरह है वो भी उन्होंने टीवी चैनल्स पे ऑनियर करने से मना करा था, क्योंकि कुछ चैनल्स ने जो है वो खबर भी ठीक है, नशर करी, जिसपे वो गमों बच्चियों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र, एक बच्ची की उम्र जो है 8 साल है और एक बच्ची की उम्र जो है वो 10 साल के करीब इनकी बच्चियां हैं। दोनों मासूम बच्चियां हैं। जी। ज़ाहिर है मासूम बच्चियाँ, बच्ची जो बड़ी वाली है वो तो ज़ाहिर है उसकी याददाश्त उसका साथ देगी, वो रिकॉल कर सकती है उस दिन क्या हुआ। उसने अपने दादा को या अपने चाचा को कुछ बता सकी है, वो उसकी जहनी सेहत इस लायक थी, या वो इस कंडीशन में थी, इतने हिम्मत हौसले में थी कि उसने कुछ बताया हो एग्जैक्टली हुआ क्या? जी बिल्कुल। देखिए, कल जब इनके अहल खाना से बात करने की कोशिश करी, बच्चे जो है काफी सहमे हुए हैं। बच्चे सिर्फ ज़ारों कतार रो रहे हैं, लेकिन बच्चे अब तक कुछ बता नहीं पा रहे कि आया कि बच्चों के साथ हुआ क्या है, फैमिली के साथ हुआ क्या है। ये जितनी भी डिटेल बताई है उनकी अली की जो अहलियां हैं उनकी जानिब से शेयर की गई है सारी मालूमात। और यही बताया गया कि मैप की गलत लोकेशन की वजह से वहाँ पर पहुंचे और वहाँ कुछ मुसल्लह अफराद पहले से फायरिंग कर मौजूद दी थे। गई, उन्होंने फिर ज़ाहिर है अंदर ये कार पर फायरिंग करी, उसके बाद अलमनाक पता नहीं सूरत चला कि हाल क्या है, एक हुआ है। अफसोसनाक वाक़या। खैर, बहुत शुक्रिया काशान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये एक इनकी कह लीजिए कि बदकिस्मती थी कि ये वहाँ सफ़र कर रहे थे। ये एक ऐसे वक्त में वहाँ थे कि जब इनको निशाना बना दिया गया, या ये फ़ोन की गलती थी, किसी की भी गलती हो सकती है, लेकिन रास्ता भटकने की सज़ा कभी भी मौत नहीं हो सकती। और बड़े बड़े जो दावेदार हैं, चैम्पियन हैं इंसानी हकूक़ के, मसाइल के, मामलात के, उन्हें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हुकूक़ फिर किसी एक ख़ास तबके के नहीं होते, हुकूक़ सब के होते हैं।
और सबको महफूज रहने का, ज़िंदा रहने का, जीने का हक़ हासिल है। अगर नहीं हासिल है तो कोई इन दो बच्चियों को आके समझाए कि उनसे उनका बाप छीना क्यों गया।